प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के सुबह सभी का स्वागत है। खुदावंद को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और एक मौका दिया कि आप और मैं उसके वचनों को सुन सके। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। आज सुबह के समय प्रभु का क्या स्वर्गीय मन्ना है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, इस वचन को आज हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 27वां वचन, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 27। मैं आप लोगों के सामने इस पवित्र वचन को पढ़ना चाहूंगा और सभी लोगों से विनती करता हूं, अपने अपने पवित्र बाइबल को खोलिए और इस वचन को आप पढ़िए। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 वचन में कहा, पीस आई लीव विथ यू एंड माई पीस आई गिव यू, आई डू नॉट गिव टू यू एज द वर्ल्ड गिव्स, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल एंड डू नॉट बी अफ्रेड। ऐसे सिचुएशन में मेरे प्रियो, जिस समय चेले घबराए हुए थे, चेले परेशान थे, चेले निराश थे, चेले अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। नाउ व्हाट जीसस इज गिविंग टू हिज डिसाइपल्स, यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दे रहा है ना मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको और मुझे वो चीजें देना चाहता है जो हम धन दौलत पैसों इन्फ्लुएंस से हम खरीद नहीं सकते। हमारे धन से हम प्रभु की शांति नहीं खरीद सकते, हमारे धन से हम उद्धार नहीं खरीद सकते, हमारी ताकत और इन्फ्लुएंस से हम जो है अनंत काल का जीवन खरीद नहीं सकते, हमारे ज्ञान और बुद्धि से जो है हम पापों की क्षमा खरीद नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब तक अनुग्रह हमारे जीवन में न हो, हम प्रभु की शांति हमारे कठिन समय में, हमारे बैड टाइम्स में, हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में हम लोग नहीं पा सकते हैं। आज आपको और मुझे इस वचन के ऊपर मनन करना है और देखना है कि परमेश्वर इस सुबह के समय हमसे क्या बात करना चाहता है। यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जो तुम्हें दुनिया नहीं देती है। दुनिया में वो शांति है ही नहीं। दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे देना चाहता है, वो संसार में कहीं पर भी पाया नहीं जाता है। और इसीलिए आपको और मुझे हर परिस्थिति में प्रभु के इन बातों के ऊपर हमें मनन करना है। आइए परमेश्वर के वचन में एक घटना को हम देखेंगे जहां पर प्रभु की शांति प्रभु के साथ बनी हुई थी और चेले लोग परिस्थिति को देखकर जो है वो घबरा गए ना। बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको और मुझे इस वचन के ऊपर जो है मनन करना है। हम लोग आएंगे परमेश्वर के वचन में, मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय, मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 35, उसके 35 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। 35 वचन से लेके आगे तक हम लोग एंड तक देखेंगे कि इस वचन में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस वर्स। और बाइबल हमें बताती है, दैट डे व्हेन इवनिंग केम he said to his disciple, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern sleeping on a cushion. The disciple woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. He said to the disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Then they were terrified and asked each other, who is this? Even the winds and the waves obey him. Praise the Lord. ना ये घटना में मेरे प्रियो, ये इंसिडेंट में क्या हुआ, यीशु मसीह जो है एक तकिया लेकर उस नाव के अंदर आराम से सो रहा था और जब तूफान आ गया, सारे चेले जो है वो भयभीत हो गए और यीशु से कहने लगे, प्रभु उठो, हम तो डूबे जा रहे हैं, वी आर ड्रॉनिंग। ना बहुत अच्छी बात लिखी है, जीसस वॉज रेस्टिंग एट बैक एंड द डिसाइपल्स वर पैनिकिंग। यीशु मसीह विश्राम कर रहा था। Is it possible for you and me in our difficult times, when we are alone, when we are struggling, when we have a family problem, health problem, when we have a financial problem, is it possible for us
क्या हमारे लिए मुमकिन है कि आप और मैं उस तकलीफ के समय हम सोए? बाइबल बताती है पतरस जब बंदीगृह में था और दूसरे दिन उसको बिहेडेड करने वाले थे, उस जेल के अंदर वो सो रहा था। स्वर्गदूत ने आकर उसको उठाया। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे कहता है, इस डिफिकल्ट वर्ल्ड में, इस दर्द से भरी हुई दुनिया में आप और मैं प्रभु की शांति को कैसे बनाए रख सकते हैं। परमेश्वर के एक दास ने कहा, चाहे शैतान आपका सब कुछ छीन ले, लेकिन प्रभु की शांति आपके जीवन से कभी ना जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे इन बातों के ऊपर गौर करना है। इस चैप्टर में, मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय 35 से लेकर 41 वचन तक 2 बातों के ऊपर आज आपको और मुझे गौर करना है। इन 2 बातों के ऊपर आपको और मुझे मनन करना है और देखना है कि परमेश्वर आज सुबह के समय हमसे क्या बात करना चाहता है। सबसे पहली बात हमें यह समझना है, इन 2 बातों को समझने से पहले, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था, ही वॉज अ कंप्लीट मैन। वो संपूर्ण मनुष्य था। उसे भूख लगती थी, उसे नींद आती थी, उसे गुस्सा आता था, और जब वो कैलवरी क्रूस को उठा रहा था वो गिर गया, बिकॉज ही वॉज अ कंप्लीट मैन। ना कई बार हम लोग इस वचन को मिसकोट करते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन की गहराई को हम समझ नहीं सकते हैं और हम कहते हैं कि खुदा था, इसके लिए जो है उसने तूफान को शांत किया। लेकिन बाइबल कहती है एट द सेम टाइम ही वॉज अ कंप्लीट मैन। ना परमेश्वर के वचन को अगर हम देखेंगे तो वचन हमें बताता है, जैसे आपको और मुझे नींद आती है, वैसे ही यीशु मसीह उस तूफान में, उस नाव के अंदर पीछे जाकर वो सो गया था। ही वॉज टायर्ड, वो थकता था, वो रोता था, उसे भूख लगती थी, उसको प्यास लगती थी। हाँ मेरे प्रियो, जब आप और मैं इन बातों को हम समझेंगे, हमें यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी के बारे में, मनुष्यत्व के बारे में हमें बहुत ही गहरी बात प्रभु आज बताना चाहता है। जैसे आपको और मुझे शरीर में तकलीफ होती है, हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हम बहुत सारे परेशानियों से जाते हैं। इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय कहता है, हमारा ऐसा महायाजक है जो हम दुखों से गुजरते हैं, वो सारे दुखों से वो महायाजक गुजर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ना यीशु मसीह मेरे प्रियो, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप और मैं गुजरे हैं उससे वो ना गुजरा हो, और उसके बीच में वो आपसे और मुझसे कहता है। यीशु मसीह भी तूफान के बीच में था, चेले भी तूफानों के बीच में थे, लेकिन प्रभु की इन 2 बातों को आज आपको और मुझे गौर करना है। सबसे पहली बात, What the Lord has said to you। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या कहा है। मैं पढ़ना चाहूंगा 4 अध्याय और उसका 35 वचन, वर्स मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 35। Let us go over to the other side। आइए हम उस पार चले। What the Lord has told you। इन बातों के ऊपर आपको और मुझे आज गौर करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या कहा है ना, फुल स्टॉप, रुकना है, सोचना है कि ये शब्द किसके हैं और किसने हमसे कहा है। प्रभु ने कहा, धरती और आकाश टलेगा लेकिन मेरा वचन कहीं पर भी, कोई भी मेरे वचन को टाल नहीं सकता है। Heaven and earth will pass away but my words will not pass away। कौन मेरे प्रियो ने हमसे वायदा किया है? कोई मनुष्य नहीं है, कोई इंसान की ताकत नहीं है कि बोलकर वो मुकर जाए। यीशु मसीह के अगर आप NIV बाइबल में आप पढ़ोगे, आप किंग जेम्स में पढ़ोगे, NKJV आप में पढ़ोगे, और गुड न्यूज बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, एम्पलीफाइड बाइबल में आप पढ़ोगे, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में अगर आप पढ़ोगे, ये वचन यीशु मसीह के मुख से कहे गए शब्द है। इट इज रिटन इन द रेड वर्ड्स, वो लाल अक्षरों में लिखा गया है, और यीशु ने कहा है कि आओ हम उस पार चले। और उस पार जाने के लिए बीच में बहुत सारा शायद स्ट्रगल होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि प्रभु का वचन मुझसे क्या कहता है ना। दाऊद को बहुत अच्छी तरह से याद था, और इसीलिए वचन संहिता 23 में कहता है, यदि मैं मौत की तराई से मैं गुजरूं तो भी परमेश्वर तू मेरे साथ है। Even I walk to the shadows of death, Lord you are with me।
ना मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो मुख से निकले हुए शब्द है वो आपको और मुझे याद रखना है। उसने कहा संकट के दिनों में मुझे पुकार, उसने कहा कि डिफिकल्ट टाइम्स में मुझे तो पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल्स कर रहे, बहुत सारे लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे, बहुत सारे लोग आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, किसी को सही जॉब नहीं है, किसी को अब तक लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे लोगों का एज उनको परमिट नहीं कर रहा है, बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम से आज वो गुजर रहे हैं। लेकिन आज इस तूफान के बीच में, आज स्टॉर्म के बीच में, आज ये वेव्स के बीच में, आज ये अप्स एंड डाउन्स के बीच में आपको और मुझे याद रखना है कि व्हाट गॉड हैज सेड टू मी। ना जब आप और मैं इन वचनों को हम याद रखेंगे, परमेश्वर जो है उस वचन के द्वारा आपको और मुझे उठाएगा। चेले लोगों को प्रभु ने ऑलरेडी कहा था उस पार हम जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है सब कुछ जानने के बाद भी चेले लोग घबरा गए, भयभीत हो गए, डर गए, निराश हो गए। इसीलिए आपको और मुझे वातावरण और परिस्थिति को और बीमारियों को, और जो हमारे चारों तरफ पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, दुनिया भर में महंगाई हो रही है, इन चीजों को नहीं देखना है, उस उठते हुए तूफान को नहीं देखना है, लेकिन प्रभु ने मुझसे क्या कहा है, प्रभु ने आपसे क्या कहा है, इन बातों को हमें देखना है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, हु इज विथ यू इन द बोट ना, इसी का 4 अध्याय उसका 41 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, 41 वर्स में लिखा हुआ है, they were terrified and asked each other, who is this? Even the winds and the waves obey him. तूफान जो है, आंधी जो है, उसकी सुनते हैं। आज मेरे प्रियो, दूसरी बात आपको और मुझे जानना है, who is with you in the boat? आज आपके साथ उस नाव में, आज आपके साथ आपके जीवन में कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस व्यक्ति नहीं है, लेकिन सारे दुनिया का रचने वाला, जिसने आंधी और तूफान को शांत किया, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने अंधों की आंखें खोली, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने पानी को दाखरस में बदला, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, वही परमेश्वर मेरे प्रियो जो इजरायलियों के साथ में था, जो अपने चेलों के साथ में था, और वही परमेश्वर आज आपके साथ में है। Who is in your boat? आज आपके नाव में कौन है? आज आपके जीवन में कौन है? आपको किसने वायदा किया है? और वो कहता है मैं वायदा करके मैं कभी मुकरता नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं बोलकर झूठ, मेरी बातों को मैं झूठ करता हूं, लेकिन मैं उस खुदा हूं जिसने वायदा किया है, उसको वो हाँ और आमीन के साथ भी पूरा करता है। प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया था और प्रभु ने उस वायदे को एक दिन पूरा किया। प्रभु ने नूह से वायदा किया था और प्रभु ने एक दिन उस वायदे को पूरा किया। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है, वो कहता है ना कभी छोड़ूंगा ना कभी मैं त्यागूंगा, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जीते जी वो हमारे साथ है, जब हम दुनिया से विदा होंगे वो हमारे साथ रहेगा। जैसे यीशु ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में दिया, वैसे ही हमारे भी जीवन को वो अपने हाथों में सुरक्षित रखेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु की शांति आपके जीवन से कोई छीनने ना पाए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान, कोई भी वातावरण, कोई भी लोग, कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ऑफिस के लोग, कोई भी जो है प्रभु की शांति आपके जीवन से कम करने ना पाए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपनी शांति दिया है। लेट द पीस ऑफ गॉड रेन इन योर लाइफ। प्रभु की शांति आपके जीवन में प्रभुता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खुदा से कहेंगे कि प्रभु तेरी शांति से प्रभु तू मुझे भर दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी कान आज तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु। और हम प्रार्थना करते राजा, हमारे आंधी और तूफानों में, हमारे क्लेश में, मुसीबतों में हम कभी ना घबराएं, हम कभी ना परेशान हो खुदा, लेकिन हम पूरा भरोसा आपके ऊपर करें प्रभु। आज मैं खास करके प्रभु जो उस YouTube पर तेरे वचनों को सुन रहे प्रभु, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, तेरे सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए प्रभु। आज पिता मुझे पता नहीं प्रभु क्या क्या तूफानों से वो गुजर रहे पिता, लेकिन प्रभु ये 2 बातों को वो याद रखे प्रभु कि किसने मुझसे वायदा किया है, प्रभु ने मुझसे क्या कहा है प्रभु। और दूसरी बात खुदावन कि मेरे नाव में यीशु मसीह बैठा है प्रभु। प्रभु मेरे जीवन में अगर प्रभु है, इफ गॉड इज फॉर मी हु कैन बी अगेंस्ट मी, अगर परमेश्वर मेरे और है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। शत्रु एक रास्ते से आएंगे,
सात रास्ते से भाग जाएंगे पिता। इज़राइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें निरंतर मेरी ओर लगी रहती है। प्रभु अपने लोगों पर दया कर, अनुग्रह कर पिता। आज वचन जो भी सुने पिता, उनके जीवन में तू शांति को लेकर आ पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आमेन।